तो स्टार्ट करें सर? हाँ बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, अनिल सर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर का, इंडिया एजुकेशन का, कि उन्होंने सर ने मौका दिया आप सभी से आज बातचीत करने का। राइट, तो ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आधे घंटे का समय है जैसा कि अनिल सर ने बताया है मुझे, और इस आधे घंटे में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि टैली एजुकेशन से टैली क्यों करना चाहिए, या उसके मेजर बेनिफिट्स क्या है, या दूसरे सेंटर से जो हमारा टैली एजुकेशन का जो सेंटर है वो अलग क्यों है। नहीं तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ टैली एजुकेशन के ऑथराइज्ड सेंटर से पढ़ने पे। ठीक, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अभी देखिए बात यह है कि बीइंग ए स्टूडेंट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको टैली कहाँ से सीखना है। राइट, हम कहीं पे भी जाते हैं, छोटा सामान भी लेते हैं, कोई भी मॉल में जाते हैं, कोई भी दुकानों पे जाते हैं, छोटी से छोटी चीजों को खरीदने के लिए जाते हैं, उसमें इतना समय हम लगाते हैं। तो एजुकेशन को भी अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मुझे अपना करियर बनाना है और मुझे टैली में अपना करियर बनाना है, राइट, तो मुझे किस सेंटर से टैली सीखना चाहिए, इस पे मुझे बहुत सारी चीजों पे विचार करना होता है। जनरली अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग होती है, बेसिकली क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आज जितने लोग आपसे डिस्कशन करते हैं, चाहे वो काउंसलर्स आपके हों, चाहे आपकी फैकल्टीज हों, चाहे वो आपके डायरेक्टर हों, सभी उस स्टूडेंट के फेस से निकले हुए हैं। तो साइकोलॉजी को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, और जो गलतियां हमने की हैं या जो गलतियां जनरली स्टूडेंट करते हैं वो गलतियां आप ना करें, वो चीज हम लोग आपको समझाएंगे। राइट, सो जनरली स्टूडेंट्स जब डिस्कशन करते हैं या जब कोई भी कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, तो उनके दिमाग में दो तीन चीजें होती हैं कि भाई फीस कितनी है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, ग्रुप डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों पे डिस्कशन स्टूडेंट्स का होता है। राइट, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके करियर में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आने वाली नहीं है। ठीक है भाई, 2-4 हजार रुपए अगर कम जाता है वो आप कभी भी रिकवर कर लोगे, लेकिन अगर आप किसी गलत इंस्टीट्यूट में जाके अपना 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना देते हो, तो जो समय आपने अपना वहां पे व्यर्थ किया है वो कभी भी वापस आने वाला नहीं है। राइट, तो हमें किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए कि वो जो सेंटर जहाँ पे मैं टैली पढ़ने जा रहा हूँ या कोई भी कोर्स करूँ, उस सेंटर की अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उस सेंटर में जो फैकल्टीज मुझे पढ़ाने वाली हैं उन फैकल्टीज का क्या लेवल है, वो फैकल्टीज खुद कितनी इक्विप्ड हैं नॉलेजेस के साथ, वो कितनी अपडेटेड है आज की नई टेक्नोलॉजी और आज की नई सोच या आज की नई समझ के साथ। जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलने वाले हैं वो सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है। हो सकता है कि अनिल सर आपको अपनी सिटी में बहुत अच्छी से अच्छी लोकेशन पे प्लेसमेंट करवा दें, लेकिन मान लीजिए कि आपको अपने शहर से निकल के लखनऊ में प्लेसमेंट चाहिए, कानपुर में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, तो उस वक्त आपको कौन हेल्प करेगा? उस वक्त ऐसी क्या कोई फैसिलिटी है, ऐसी कोई सुविधाएं हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं? ठीक, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो कंटेंट आपको वहां से डिलीवर हो रहा है आपके इंस्टीट्यूट से, वो कंटेंट में कितनी ज्यादा डेप्थ है, या वो कंटेंट आज की डेट में कितना ज्यादा अलाइंड है। तो ये सारी चीजों पे, सारे पैरामीटर्स पे आपको सोचना चाहिए। तो उस पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। तो मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपसे। राइट, उसमें हम बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। अनिल सर, स्लाइड विजिबल है आपको, पीपीटी जो मैं दिखा रहा हूँ? यस यस यस, ठीक, थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी डिस्कशन किया है कि हमें किस किस पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए या सोचना समझना चाहिए। तो जो पहला बेनिफिट्स, अगर आप टैली एजुकेशन के साथ अगर आप अलाइंड होते हैं या टैली एजुकेशन के साथ आप जब ट्रेनिंग लेते हैं,
सो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है गेट वेरिफिएबल सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम टैली। ठीक, तो वेरिफिएबल सर्टिफिकेट, कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट डिबेट करते हैं कि सर्टिफिकेट से क्या होता है, मैं तो बस अच्छी नॉलेज ले लूंगा, कहीं पे भी जाऊंगा और मुझे बहुत इजीली मेरे को ऑनलाइन मेरा टेस्ट हो जाएगा या मेरे को बुला के मेरी नॉलेज चेक हो जाएगी और फिर मेरे को रिक्रूट कर लिया जाएगा। राइट, जनरली ये सोच हमारी होती है, सर्टिफिकेट का वैल्यू ऐसा नहीं होता, जो आजकल की थिंकिंग है। तो देखिए एक हद तक तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लेकिन ये कहाँ होता है मालूम है, ये वहां होता है जो कि छोटी सी एक शॉप है, वहां पे एक छोटे से अकाउंटेंट की जरूरत है। ठीक, या किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले गए और वहां पे आपको किसी अकाउंटेंट के अंदर जाके बस दिन भर डेबिट क्रेडिट करना है। तो अगर आपका एस्पिरेशन है कि आपको किसी छोटी शॉप में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाके खाली काम करना इस तरीके से, और आप लंबे समय तक, अगले 8-10 साल तक वही 10-12 हजार की नौकरी से अगर आप संतुष्ट हैं, तो बिल्कुल सर्टिफिकेट फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एस्पिरेशन हाई है, आप चाहते हैं कि मुझे अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी कंपनियों में जाना है, तो उस वक्त सर्टिफिकेट डेफिनेटली मैटर करते हैं। आप जब बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो एक जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, तो उसमें आपका बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं, 12th में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं, आप किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, आप किसी कंपनी वोकेशनल सर्टिफिकेशन आपके पास है कि नहीं है। तो कई स्टूडेंट इन्हीं पैरामीटर्स पे छट जाते हैं, नॉलेज अच्छी होते हुए भी। ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो, कम से कम अच्छे सर्टिफिकेट्स आएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आज मुझे जॉब चाहिए, प्लीज इसको प्रैक्टिकली अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे आज जॉब चाहिए, तो अगर मैं किसी कंपनी में जाऊंगा तो या कोई दूसरा व्यक्ति जो वर्किंग प्रोफेशनल है 15-20 साल का, जिसको एक्सपीरियंस, उससे क्या पूछा जाएगा, भाई आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आप कितना पैकेज लेते हैं, कितना और आपको हाइप चाहिए, ये सब चीजें पूछा जाएगा। क्या आपके पास ये सब चीजें हैं? आपके पास ये सब चीजें, तो आपके एसेट्स क्या हैं? आपके एसेट्स हैं आपका नॉलेज और आपके सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सो प्लीज उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जिनका सर्टिफिकेट वैल्यूएबल हो। तो आपको जो सर्टिफिकेट टैली एजुकेशन कंपनी के द्वारा जो आपको मिलेगा इंडिया एजुकेशन से, वो सिर्फ आपके शहर में वैलिड नहीं होगा, या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में वैलिड नहीं होगा, वो सिर्फ इंडिया में वैलिड नहीं होगा। आज लगभग 100 देशों में ये टैली एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है, क्योंकि टैली का सॉफ्टवेयर लगभग आज 100 देशों में काम करता है। तो ये टैली का एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये लगभग 100 देशों में वैलिड होगा, और साथ ही साथ ये वेरीफिएबल सर्टिफिकेट है। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। आपके सर्टिफिकेट पे एक 9 डिजिट का कोड होता है, उस 9 डिजिट के कोड को जब एम्प्लॉयर टैली एजुकेशन की वेबसाइट में डालेगा, तो टैली एजुकेशन खुद उसको ऑथेंटिकेट करके बताता है कि हाँ, इस स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर कोर्स में, इस सेंटर से, इस डेट में पढ़ाई की हुई है। तो ये है टैली एजुकेशन के सर्टिफिकेट का वैल्यू। सो कहीं पे भी आप टैली सीखें या कोई भी चीज सीखें, तो उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू को समझें। सिर्फ ऐसा सर्टिफिकेट मत लीजिए जो कि सिर्फ आपके आसपास या किसी गली मोहल्ले में ही काम करे, या किसी सिर्फ शहर में काम करे। ऐसा, क्योंकि हम सबका एस्पिरेशन है कि हमें आगे बढ़ना है। आज हम यहाँ हैं, 10 साल बाद हम कहीं और होंगे, तो उस लॉन्ग रन को ध्यान में रख के सर्टिफिकेशन को लीजिए आप। Taught by trained faculty upgraded with the latest version of Tally। हमारी जो फैकल्टीज होती हैं टैली एजुकेशन के ऑथराइज सेंटर्स की, जो फैकल्टीज होती हैं, वो कोई मामूली फैकल्टी नहीं होती है या कोई नॉर्मल फैकल्टीज नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फैकल्टीज को रेगुलर लेवल पे टैली एजुकेशन के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। किस पे ट्रेंड किया जाता है? जो लेटेस्ट वर्जन्स चल रहे हैं, लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स आ रही हैं, लेटेस्ट जो रिलीज आ रहा है। और क्योंकि हम लोग खुद ही, क्योंकि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये उस कंपनी का डिपार्टमेंट है जिस कंपनी ने टैली सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हम अपने एम्प्लॉयर से भी मिल रहे हैं जो कि टैली यूज करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंटेंट डेवलप होता है, और उसके बेसिस पे हम अपनी फैकल्टीज को ट्रेंड करते हैं। ठीक है, हमारी फैकल्टीज ऐसा नहीं कि उन्होंने 10 साल पहले कभी टैली सीखा था और वही चीजें आपको बस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ रेगुलर लेवल पे आपकी फैकल्टीज को ट्रेंड किया जाता है। इवन आपकी फैकल्टीज को
एक टेस्ट में भी अपीयर होना पड़ता है, और आपकी जो फैकल्टीज होती हैं वो टैली सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं। ठीक, आपका जो असेसमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग असेसमेंट में आपकी फैकल्टीज को अपीयर होना पड़ता है, तब जाके वो एक टैली सर्टिफाइड ट्रेनर बनते हैं। तो आपको जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं वो टैली सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, वो कोई नॉर्मल फैकल्टीज नहीं होते हैं, राइट। लर्न थ्रू टैली ऑफिशियल फिजिकल और डिजिटल कोर्सवेयर। ये कोर्सवेयर भी मैं अपना जब पोर्टल आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी कंपनी आज की डेट में जो कोर्सवेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज टोटली डिजिटल कोर्सवेयर, राइट। रीजन बिहाइंड, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से बहुत रैपिडली अपने आप को चेंज करता है। हर 6-8 महीने में 4 महीने में चेंजेस सॉफ्टवेयर के अंदर आते रहते हैं। ठीक, तो फिजिकल बुक्स में कई बार चैलेंजेस हो जाता है कि उस स्पीड के साथ उस पेस के साथ हम अपने कंटेंट को डेवलप करें फिजिकली उस बुक के फॉर्मेट में। लेकिन अगर हम डिजिटल जाते हैं तो हमारा जो कंटेंट होता है वो हमेशा अपग्रेडेड होता है, राइट। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही रिलीज 5.0 लॉन्च हो गया है टैली में। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, सर से पूछेगा, काउंसलर से पूछेगा, वो आपको बताएंगे। तो जो हमारा कंटेंट होता है वो हमेशा लेटेस्ट रिलीज पे होता है। दूसरे सेंटर्स पे अगर आप जाएंगे सो उन्होंने 10-15 साल पहले एक कभी नोट बनाया होगा और वही नोट्स को कॉपी पेस्ट करके या उसके जिरोक्स करके थोड़ा बहुत एडिट करके वो लोग स्टूडेंट्स को देते रहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कंपनी के प्रोफेशनल्स के द्वारा जो लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ अलाइंड होके हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए वो कंटेंट रेगुलर लेवल पे अपडेट करते रहते हैं। इवन डिजिटल कोर्सवेयर के अलावा हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं और ये वीडियो लेक्चर्स हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है आज की डेट में, राइट। तो आपको समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो कि स्टूडेंट इस चीज को फील नहीं करता है। आप अगर ध्यान देंगे तो आप लोग जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं अपने सेंटर के अंदर, वो आप अटेंड करते हैं मल्टी यूजर लाइसेंस के ऊपर। तो स्टूडेंट, मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर में फर्क क्या होता है। बिलीव मी, आप अपने शहर में जितने भी लोग टैली पढ़ा रहे होंगे, आपके शहर में एकमात्र इंडिया एजुकेशन एक ऐसा सेंटर होगा जो कि ऑथराइज सेंटर है और जो कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर पे आपको ट्रेनिंग देता है। अब बाकी जगहों पे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको एक्चुअल चीज नहीं बताएंगे कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर में फर्क क्या होता है, क्योंकि कई बार आपको तो पता भी नहीं होगा। आप तो टैली सीखने गए, आप किसी सेंटर में गए, आपको तो सिर्फ टैली सीखना था, आपको नहीं मालूम लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक, तो पहली चीज तो ऐसा है कि जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर जाएंगे जॉब करने के लिए, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनका करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं, वो लाइसेंस वर्जन पे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा डेटा उस चीज पे अवेलेबल होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग लेके जा रहा हूं तो कम से कम मान के चलें, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि 30% फीचर्स टैली के पायरेटेड सॉफ्टवेयर में वर्क ही नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। तो होगा क्या, तो अगर आप किसी अनऑथराइज सेंटर में आप जाके टैली की ट्रेनिंग लेते हैं, टैली भी ट्रेनिंग लेते हैं जहां पे टैली के मल्टी यूजर लाइसेंस पे, लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, तो आप मान के चलें कि लगभग 30%, 30 से 40% आप टैली सीख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अलग कुछ क्वेश्चन है पूछने की। बिल्कुल बिल्कुल पूछें, रेज हैंड किया था। तो एक काम करते हैं पलक जी, बस ये लाइसेंस वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, बस मेरे को 1 मिनट दीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक, थैंक यू सर। सो अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे अगर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं, अगर हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो काफी कुछ चीजें हम टैली में नहीं सीख पाएंगे, और ये चीज मुझे ट्रेनिंग के दौरान शायद समझ में ना आए, लेकिन जब मैं जॉब करने जाऊंगा, जब मैं एम्प्लॉयर के पास जाऊंगा, तो डेफिनेटली वो जब आपको बोलेंगे कि मेरे को बैंकिंग रिकंसिलिएशन करके दीजिए या मेरे को ये रिपोर्ट निकाल के दीजिए, उस वक्त आप हेल्पलेस महसूस करेंगे, उस वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने वो चीजें सीखी नहीं है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बोल सकते कि मैंने सीखा नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, उसको काम चाहिए, ठीक है, इसीलिए उसने आपको रिक्रूट किया है। तो तुरंत फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वापस आना पड़ेगा
और किसी ऐसे सेंटर के पास जाना पड़ेगा जहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती हो। तो समय को व्यर्थ नहीं करना है, वहीं पे ट्रेनिंग लेना है जहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग हो। तो जो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे टेली एजुकेशन के जितने भी ऑथराइज सेंटर्स हैं उनको ट्रेनिंग उन बच्चों को हमेशा लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर पे ही प्रोवाइड होती है, ताकि आप 100% कंप्लीट ट्रेंड होके बाहर निकले। हाँ पलक जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछें प्लीज। कंटिन्यू करते हैं सर, फिर से क्वेश्चन आता है तो ठीक है सर, ठीक है। सो आई होप ये वेरीफेबल सर्टिफिकेट, हमारी फैकल्टीज का लेवल, डिजिटल कोर्सवेयर और लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस थ्रू कैंडिडेट पोर्टल। अच्छा, ये चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ ना, प्लेसमेंट असिस्टेंस, आपका लाइक डिजिटल कंटेंट, ये सारी चीजें हमारे पोर्टल के अंदर है, जो कि भी मैं इसके बाद आपको शो करूंगा। ठीक, सो कैंडिडेट पोर्टल के थ्रू प्लेसमेंट का असिस्टेंस या स्टूडेंट्स को असिस्ट करना प्लेसमेंट के अंदर। तो आज की डेट में कंपनी हो या इंडिया एजुकेशन हो या आप खुद हो, इतनी मेहनत हम सब लोग क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेट गोल हम सबका क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा ये है एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, एक अच्छी आजीविका मिले या एक अच्छी नौकरी उसको मिले अपने शहर में या अपने शहर के बाहर। ठीक, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपके शहर में इंडिया एजुकेशन का बहुत अच्छा कनेक्ट हो, वो आपको कहीं पे भी बहुत इजीली प्लेस करवा दे, लेकिन जैसे ही आपके शहर से दूसरे शहर में हम जाएंगे तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस आपको आएगा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा चैलेंज आएगा। और ऐसा नहीं सकते आपके सेंटर के लिए, ये वैसा वर्षा, अगर लखनऊ के किसी व्यक्ति को आपके अयोध्या में किसी को जॉब दिलवानी है तो उनको भी चैलेंज आएगा, राइट? सो इसका मतलब यह है कि हमें बेसिकली ऐसा एक सपोर्ट की जरूरत है, हमें ऐसे सपोर्ट की जरूरत है जहां पे आपको पैन इंडिया की जॉब्स विजिबल हों, राइट? तो इस तरीके से हमने प्लेसमेंट पोर्टल डेवलप किया है, टैली एजुकेशन ने प्लेसमेंट पोर्टल डेवलप किया है जहां पे पूरे हिंदुस्तान के एम्प्लॉयर्स का लॉगिन है जो कि टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और वो रेगुलर लेवल पे अपनी रिक्वायरमेंट्स वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी जॉब चाहिए, आप उस प्लेसमेंट पोर्टल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, अपनी स्किल सेट्स डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर वहां पे कितना है, क्या एक्सपर्टीज वहां पे रिक्वायर्ड है, और आपको अगर पसंद आता है तो आप अपने आपको उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लेवल का सपोर्ट भी कंपनी आपको ऑफर कर रही है। देन एक्सेस टू वीडियोज एंड एडिशनल लर्निंग थ्रू स्टूडेंट पोर्टल। वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि हिंदी के अंदर अवेलेबल है। जैसे लेवल 1, 2, 3 3 लेवल्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर, तो लेवल 1, लेवल 2 के वीडियो लेक्चर्स हिंदी में प्रॉपर आ चुके हैं, और लेवल 3 का बहुत जल्दी ही वो भी आ जाएगा। तो आप ये मान के चले कि आपके पास सारे वीडियो लेक्चर्स भी आज की डेट में लेवल 1, 2 के अवेलेबल है, और 3 का भी आ जाएगा। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हिंदी में अवेलेबल है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने यहाँ तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने सेंटर में तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन बाद में भी, ट्रेनिंग के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट आता है, ड्यूरिंग जो जॉब कोई डाउट आता है, तो इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, खाली समय में आप उस वीडियो लेक्चर को देख के आप अपनी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। देन एक्सेस टू मल्टीपल मॉक असेसमेंट। जो हमारे यहाँ असेसमेंट होता है, टैली एजुकेशन का जो असेसमेंट होता है वो ऑनलाइन असेसमेंट होता है। ठीक, ये कोई पेन पेपर ऐसा नहीं कि किसी लोकल सेंटर ने अपना कोई टेस्ट बनाया और आपने कर दिया। तो आपका जो असेसमेंट होगा, टैली के स्टैंडर्ड जो सेट्स हैं, जिस तरीके से टैली ने अपने स्टैंडर्ड एक सेट किया, और ये स्टैंडर्ड आप पैन इंडिया होता है, मतलब आप अयोध्या में बैठे बैठे आप बैंगलोर के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आप दिल्ली के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, मुंबई के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। तो एक कॉमन स्टैंडर्ड है, और आप उस स्तर पे जाके असेसमेंट में अपीयर होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, या कभी उसने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया होता है, तो इस वजह से हम उसको पहले मॉक टेस्ट में भी अपीयर करने का मौका देते हैं। तो मेन एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट, जैसे हम रिवीजन करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात स्टूडेंट्स कि हमारे जो असेसमेंट होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक,
तो क्वेश्चन समझने में कभी भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। टैली एजुकेशन मोबाइल ऐप, ये ऐप आप सभी के पास अवेलेबल होगा, आई एम श्योर। नहीं है तो काउंसलर से आप अपना लिंक ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आपको इजीली ये टैली एजुकेशन का ऐप मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारी कई जानकारियां आपको रेगुलर लेवल पे मिलती रहती है और इसी ऐप के थ्रू आप वहां पे अपने पोर्टल पे लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक, सो हमने अभी मैं रिवाइज करता हूं कि हमने क्या क्या देखा, हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफिएबल सर्टिफिकेट है और कई कंट्रीज में उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है जो कि बाकी जगह पे नहीं आपको मिल रहा है। हमारी जो फैकल्टीज होती हैं वो टैली ट्रेन्ड फैकल्टीज होती हैं, टैली सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं। मतलब आपकी फैकल्टीज को कंपनी के द्वारा रेगुलर लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ आपकी फैकल्टीज को एक टेस्ट में अपीयर भी होना पड़ता है और वो टैली सर्टिफाइड फिर ट्रेनर बनते हैं और फिर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक, हमारा जो कंटेंट होता है, जो कोर्स कंटेंट होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है और हमेशा अपग्रेडेड होता है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। नंबर 4, जो ट्रेनिंग आपकी होती है वो हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे ही होती है। कभी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी आपको एजुकेशन वर्जन या पैरेटेड सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग देके। तो आपको कंप्लीट टैली की नॉलेज आपके सेंटर्स के द्वारा दी जाती है। देन कैंडिडेट, जी सर, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो प्लेसमेंट में भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। आप अपने शहर में के अलावा आप प्रदेश में, अपने देश में जहां पे भी जाएं, आपके पास एक प्लेसमेंट पोर्टल कंपनी के द्वारा दिया गया है। आप उस प्लेसमेंट पोर्टल के द्वारा सर्च करके लोकेशन वाइज, स्किल्स वाइज आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके वीडियो लेक्चर्स, हमारे कंटेंट के अंदर वीडियो लेक्चर्स भी होंगे जो कि मैं अभी आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा। असेसमेंट आपका ऑनलाइन होता है और मॉक असेसमेंट भी आपको पूरा दिया जाता है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और ये एक मोबाइल एजुकेशन ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको प्लेसमेंट जो हमारा एजुकेशन पोर्टल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। अभी देखिए सर, मैंने किया शेयर, आ गया सर? यस सर, आ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, सॉरी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, समय से थोड़ा 10-15 मिनट 10 मिनट आपसे और लूंगा, थोड़ा सा मैं स्लो हो गया। लेकिन क्या टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट्स हैं और ये जो फीचर्स हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा मैंने आपको इलैबोरेट करके बताया। सो ये स्टूडेंट का एक पोर्टल है। आई एम श्योर जितने भी यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन सभी को ये पोर्टल मिला होगा और जो लोग इन फ्यूचर कभी रजिस्टर्ड होंगे सिस्टम के अंदर तो उनको भी ये पोर्टल मिलेगा। ठीक, अब ये पोर्टल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। ये पोर्टल आपको लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ 2, 4, 6 महीने या साल भर के लिए नहीं है, ये हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक, अब इस पोर्टल को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही सिंपल पोर्टल बनाया है। माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए, एक स्टूडेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि बीइंग अ स्टूडेंट मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने पोर्टल बनाया है। ठीक, सो बेसिकली अगर आप देखें तो फ्रंट पेज पे आपको डैशबोर्ड पे आप देखें तो जॉब्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन हम स्टार्टिंग से देखेंगे। डैशबोर्ड आपका एक पहला ऑप्शन आता है जहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये मेन होम पेज आपको ओपन हो जाएगा। सो दिस इज डैशबोर्ड। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन आपको होगा जहां पे आप जॉब्स के बारे में देख सकते हैं, ब्राउज जॉब्स, फाइंड योर वैकेंसी, सबमिट रिज्यूमे और स्टार्ट नाउ करके। लेकिन ये जॉब्स में हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे इसमें। ठीक, तो इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है आपका ई कंटेंट। फिर एक दूसरा ऑप्शन आता है ई कंटेंट जहां पे कंटेंट आपको विजिबल होगा। फिर थर्ड ऑप्शन आता है आपका असेसमेंट, जहां पे असेसमेंट से रिलेटेड मतलब मॉक टेस्ट में कैसे अपीयर होना है, आपका फाइनल असेसमेंट आपको कैसे देना है, सर्टिफिकेट भी है। ये फैसिलिटी कंपनी आपको दे रही है कि आप अपना सर्टिफिकेट खुद अपने पोर्टल के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जॉब। ठीक, तो बेसिकली अभी हम असेसमेंट और जॉब्स को देखेंगे और ई कंटेंट को हम आखिरी में देखेंगे जहां पे वीडियो लेक्चर्स और सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा।
तो स्टूडेंट असेसमेंट में पहली चीज हम देख रहे हैं मॉक असेसमेंट। ठीक, जब भी हम असेसमेंट मेन असेसमेंट में जाते हैं उससे पहले मॉक असेसमेंट देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा असेसमेंट पे जाके आपको मॉक असेसमेंट पे क्लिक करना है। और मॉक असेसमेंट में देने का फायदा सिर्फ एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहली चीज आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, क्वेश्चन बनते किस तरीके से हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एक तो आपको ये पता चल जाएगा। और एक बहुत ही सिंपल सी चीज हम लोग जो बचपन में से सीखते हुए आ रहे हैं ना कि भाई जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएंगे। हम जब मेन एग्जाम में जाते हैं तो उससे पहले रिवीजन सेट्स लगाते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घर पे लिख लिख के देखते हैं। तो क्या अल्टीमेटली ये भी वही मॉक टेस्ट है, आप घर पे पेन पेपर के द्वारा करते हैं, यहाँ पे आपको सिस्टम पे ये करके दिया जा रहा है। देखिए ये मॉक टेस्ट की विंडो जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से मॉक टेस्ट का विंडो ओपन होता है। सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, टॉपिक वाइज आप देखेंगे हर टॉपिक पे 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, तो ये एक ऑप्शन है जैसे मॉक टेस्ट, ये टैली एसेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव का एक टेस्ट है। सिंपल सा मैं एक टेस्ट अपीयर करके देखता हूँ। अटेम्प्ट 1 एक टेस्ट में हम जब जाते हैं इस तरीके से एक विंडो ओपन होती है और यही सेम प्रोसेस आपका जब मेन एग्जाम होता है वहां पे भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होती है। बस मेन एग्जाम में क्या होता है वो प्रॉक्टर्ड होता है, वहां पे कैमरे प्रॉपर लगे होते हैं तो कैमरे के थ्रू आपका असेसमेंट होता है। मॉक टेस्ट में कैमरे के थ्रू असेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से जो टेस्ट है क्वेश्चन आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। व्हाट आर प्रीरिक्विजिट्स फॉर यूजिंग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में व्हाट्सएप फॉर बिजनेस को उपयोग करने के लिए क्या शर्तें हैं। उसी तरीके से 4 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, वैलिड लाइसेंस इन इंस्टाग्राम अकाउंट, अब एक वैध लाइसेंस और इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये जो मैं आपको बेसिकली चीज बता रहा हूँ बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट आपका किस तरीके से होता है, ठीक, और मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों जरूरी है। ठीक, तो स्टूडेंट मॉक टेस्ट को प्लीज अपीयर हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नहीं बस आप तो मेरा एग्जाम करा दीजिए, फैकल्टी के पास जाते हैं और एग्जाम करवा लेते हैं। लेकिन और उससे क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं चलता है और हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो प्लीज थोड़ा अपने आप को समय दें, ठीक, और एग्जाम में अपीयर हूं ताकि आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे आए, क्योंकि आपको सिर्फ आज का नहीं सोचना, आपको आगे का भी सोचना, आपको आने वाले समय का भी सोचना है। ठीक, तो अब मैं इसके अलावा आपको लेके जा रहा हूं मॉक टेस्ट के अलावा असेसमेंट में। असेसमेंट के अलावा एक फाइनल असेसमेंट इन सर्टिफिकेशन करके एक ऑप्शन आता है। तो स्टूडेंट ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे जब कोई सेंटर आपका मेन एग्जाम कराता है तो यहाँ पे टेस्ट लिंक आपकी अपीयर हो जाती है। जनरली आप अपने सेंटर के द्वारा ही आपके पोर्टल पे टेस्ट लिंक आ जाती है, आपके सिस्टम पे वो लोग टेस्ट लिंक के द्वारा असेसमेंट आपका करा देते हैं। और साथ ही साथ जिस दिन आप असेसमेंट देते हो, नोट माय वर्ड्स, जिस दिन आप असेसमेंट देते हो उसके 30 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। जो डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप अपने शहर से निकल के दिल्ली जॉब करने के लिए चले गए, 4 महीने बाद आपको एक सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस करने की जरूरत महसूस हुई कि यार टैली का मुझे वहां सर्टिफिकेट देना है। तो अगर उस वक्त अगर आपने अपना सर्टिफिकेट कैरी नहीं किया है, आपके घर पे रखा है, या मान लीजिए आपने अपने सेंटर से लेना भूल गए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पोर्टल ओपन करना है और पोर्टल ओपन करके असेसमेंट के अंदर जाके आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाना है और यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर देना है। सो दिस इज डेमो पोर्टल, तो इसमें अभी तो कोई असेसमेंट यहाँ नहीं होता है, लेकिन आप जिस दिन एग्जाम देंगे उसके 30 डेज के बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट शो होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपना सर्टिफिकेट खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जॉब्स, जिसके लिए हम सभी आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो ये जॉब का मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप लोग एक्सप्लोर करें, इसको देखें। तो ये देखिए, ये एक पेज है एक स्टूडेंट का, ये बेसिकली मेरे नाम पे बना, आप ऊपर देख सकते हैं चंद्रकांत सिंह डेमो करके लिखा हुआ। इस तरीके से आपका भी अपना खुद का एक पेज यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च बाय टाइटल और एम्प्लॉयर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय स्किल्स, सर्च बाय लोकेशन। आप अगर लोकेशन में के द्वारा सर्च करना चाहें तो आप लोकेशन के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जॉब्स किस तरीके से मेंशन्ड होती है। जैसे आज देखें 18 सितंबर को ही आज सवेरे सवेरे एक जॉब यहाँ पे अपडेट हुई है, फ्रेंचाइजी मैनेजर करके, वेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनलिमिटेड। सैलरी कितनी है?
96,000 to 1,20,000 per annum. 0 to 10 years of experience. लोकेशन क्या है? अनीसाबाद, पटना, ठीक, बिहार में। अगर आपको ये जॉब पसंद आती है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका रिज्यूमे एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। एम्प्लॉयर ने जो अपना मेल आईडी दिया होगा तो आपका रिज्यूमे ऑटोमेटिकली उनके मेल आईडी पे चला जाएगा। उनको दिखेगा, पॉपअप आएगा कि भाई एक स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ व्यू डिटेल पे भी आप जा सकते हैं। व्यू डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, डिस्क्रिप्शन। कई बार कंपनी जो है अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी यहाँ मेंशन करती है, ठीक, तो आप उनके द्वारा भी आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 2,40,000 प्लस 3 लाख पर एनम, 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, सैदापेट, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक। आप देखें ऑडिट एग्जीक्यूटिव ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 2 to 5 years of experience, छाया रॉय एसोसिएट्स, 2,40,000 3,60,000 पर एनम। इसके अलावा देखिए ऑडिट असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट आपका रमेश चंद्र रॉय एसोसिएट्स, ये कहाँ का? ये भी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है। ये कोल्हापुर आप देख सकते हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। इवन आप उत्तर प्रदेश में आप देखना चाहें तो देखिए गाजीपुर में है ये। असिस्टेंट मैनेजर गाजीपुर कंप्यूटर्स, 1,50,000 to 2,50,000 पर एनम। पीर नगर, गाजीपुर सॉरी, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, पानीपत, हरियाणा। तो ये बहुत सारी जॉब्स रेगुलर लेवल पे स्टूडेंट से अपडेट होती रहती हैं। तो और ये सिर्फ आपको आज या 4 महीने 6 महीने के लिए सपोर्ट नहीं, ये आपको हमेशा के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ा टूल है आप लोगों के लिए, जिसके द्वारा आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हो और अच्छी जगह पे आप अपने आप को लेके जा सकते हो। तो आई एम श्योर आप इस चीज को यूज करेंगे, इस जॉब पोर्टल को आप अच्छे से अच्छा यूज करिए। आप डिटेल चेक करिए, डिटेल चेक करने के बाद आपको लगता है वहां पे अप्लाई करिए और वहां पे जाके इंटरव्यू में आप अपीयर होइए, ठीक। सो अभी हमने क्या क्या देख लिया? हमने असेसमेंट का देख लिया, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं हमने वो देखा, जॉब पोर्टल जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मेरा एस्पिरेशन है मुझे बाहर जाके काम करना है तो ये जॉब पोर्टल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मैं आपको ई कंटेंट यूज करके दिखाता हूं कि ई कंटेंट किस तरीके से काम करता है, वीडियो लेक्चर्स हमारे किस तरीके से दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ई कंटेंट के लिए मैं एक पोर्टल लॉगिन करता हूं। समय ले रहा हूँ में, थोड़ा वेट करिए। वैसे लास्ट ऑप्शन बचा हुआ ई कंटेंट का मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन। हाँ, क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है जब तक ये ओपन हो रहा है, प्लीज। जो भी क्वेश्चन है, जो लोग ऑनलाइन है वो लोग पूछ सकते हैं।
देख लेते हैं जो लोग ऑनलाइन है वो हैंड रेस करके अपना चैट में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है आप लोग डाल दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं सबसे पहले उसी से रिलेटेड आपको आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं सर, अभी सब क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। कौन पोर्टल यूज कर रहा है, रेगुलरली यूज कर रहा है, आप बताइए कौन पोर्टल रेगुलरली यूज कर रहा है? किसी को कोई पोर्टल यूज करने में कोई समस्या आ रही है या कोई तकलीफ हो रही तो बता सकता है। जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया गया है इससे रिलेटेड आप कंटेंट्स और वीडियोस देखा करिए रेगुलर, उसी दिन देखा करिए। सेम जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उसी को आप वीडियो में देखिए। रील कम चलाइए, वीडियो ज्यादा। अच्छा सर, एक बार बच्चों से पूछिए, बच्चों ने ई कंटेंट देखा भी है अभी, वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उन्होंने कि नहीं देखे हैं अभी तक? अभी आप लोग यूज कर रहे हैं ना वीडियो कंटेंट्स? नहीं देखा देखा है? कौन कौन यूज किया है बोलिए, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, बताइए वहीं से बोलिए, आवाज आएगी बताओ। सर मैंने असेसमेंट किया। असेसमेंट किया? अच्छा, वीडियोस और वो कंटेंट से देखिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कंटेंट टीम है ये बहुत मेहनत करती है इस कंटेंट को डेवलप करने के लिए, राइट। और बिलीव मी, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। और अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक तो हमारी भी मेहनत व्यर्थ होगी, चलिए वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर इस कंटेंट को अगर आप यूज करते हैं तो आप सोचिए कि आपको कितना और ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, आपको आपका एक्सपोजर कितना ज्यादा होगा। आज आपकी फैकल्टी बेस्ट पढ़ाती है, नो डाउट, उनको कंपनी ने ट्रेन किया है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल सपोर्ट अगर आपको मिले, भाई आप लोग 10th-12th में भी जैसे पढ़ते होंगे ना, तो एक आपको स्कूल में तो पढ़ाया जाता होगा, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग रिफ्रेशर के थ्रू पढ़ाई करते होंगे, एडिशनल क्वेश्चंस आप लोग करते होंगे मैथमेटिक्स में, या कॉमर्स के भी लिए आप कुछ रिफ्रेशमेंट बुक्स आप लोग लेते होंगे। तो अगर आपको एडिशनल नॉलेज मिलती है, एडिशनल केस स्टडीज आपको मिलती है, एडिशनल नई चीजें, जैसे मैं आपको नई चीजों के बारे में बताऊं कि अगर आप लोग अपडेटेड होते तो अभी जीएसटी सिमुलेशन करके एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। वो इतना अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए जीएसटी सिमुलेशन की, अगर मुझे जीएसटी के बारे में सीखना है तो मैं कैसे सीखूंगा? ऐसा कोई पोर्टल है क्या? क्योंकि अगर मैं एक्चुअल पोर्टल पे जाके काम सीखूंगा तो सामने वाले की तो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी। तो सेंटर्स क्या करते हैं, सेंटर्स स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखाते हैं कि देखो ये फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, फिर ये वाली स्क्रीन फिल करोगे तो दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, वो स्क्रीनशॉट्स होते हैं।
लेकिन एक्चुअल एक्सपोजर कभी किसी स्टूडेंट को मिलता नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से कंपनी ने जीएसटी सिमुलेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे एक पूरा डेमो पोर्टल आपके पास अवेलेबल है। जिस तरीके से जीएसटी का पोर्टल काम करता है, जिस तरीके से रिटर्न फाइलिंग होती है, सेम पोर्टल आपको दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप वहां पे आप रिटर्न फाइलिंग करते जाते हैं, और अंत में आप 2 से 3 बार आप कम से कम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो आप अंत में पूरी तरीके से जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करना सीख जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पोर्टल के अंदर अवेलेबल हैं। कई स्टूडेंट्स जो हैं बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, उनको इंटर्नशिप करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, इंटर्नशिप करना होता है। तो हमारे पास इंटर्नशिप के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज हैं। तो अगर आप पोर्टल एक्सेस करेंगे तो आपको वहां पे वो सब चीजें भी पता चलेगा। आप अपने सेंटर के द्वारा आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इंटर्नशिप मुझे करना है, मैं कैसे करूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पोर्टल में, लेकिन उसके लिए आपको पोर्टल को एक्सेस करना पड़ेगा। अनिल सर, मेरे यहाँ से कुछ इशू हो रहा है, ये जो लॉन्च करने में टाइम लग रहा है ई कंटेंट, बाकी चीजें आप वर्बली बता दीजिए अभी, फिर टाइम भी हो रहा है आपका भी टाइम। नहीं, टाइम का तो ऐसा कोई इशू नहीं है सर। मैं एक्चुअली ई कंटेंट ओपन नहीं हो रहा, काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे लॉन्च ई कंटेंट हम करते हैं, और जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप लोगों ने दिखा देंगे किया है। हाँ सर, आप अगर दिखा सकें अपने स्क्रीन के थ्रू तो, या नहीं हम बाद में दिखा देंगे सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो स्टूडेंट, ये प्लेटफॉर्म मैं ओपन कर रहा हूँ। प्लीज आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे लिए भी एक अच्छा मौका है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आपके साथ भी एक अच्छा मौका आपको है कि भाई आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सवाल कंटेंट से रिगार्डिंग हो, पोर्टल के रिगार्डिंग हो, आपके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मुझे अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देने में। बताइए, वो आपके पास से हट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा नहीं है कि जो वीडियोस है वो भी आपके पास रहेंगे, नहीं, जो आपके पास ई कंटेंट्स है वो भी नहीं है, वो नहीं रहेंगे। आपका जॉब पोर्टल हमेशा रहेगा। क्यों सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप सर। ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए आज आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका हो भी गया, या आप आज कहीं कर रहे हैं, धीरे करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया, आपका 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो आप फिर से जा करके एक नया एक्सपीरियंस वाला जॉब ले सकते हैं। तो ये भी एक फायदा होता है जॉब पोर्टल एक्सेस करने का। तो आप हमेशा इसका लॉगिन याद रखिए, अपनी एक्चुअल मेल आईडी के साथ आप इसको टैग रखिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी इसको एक्सेस कर सके। और आप जब आप अपग्रेड हो जाए, या आपकी नॉलेज बढ़ जाए, या आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, तो आपको फिर एक्सपीरियंस वाला जॉब, ये नहीं कि बिजनेस वाला जॉब करते हैं। तो ये भी आपको हेल्प करेगा। वो भी करें। इवन ऑनलाइन असेसमेंट में जाने से पहले मॉक टेस्ट जरूर अपीयर करें बच्चे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मॉक टेस्ट आप लोग जरूर अपीयर करें। इससे डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एक ऑनलाइन टेस्ट के प्रति, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके मेन एग्जाम में, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये सर्टिफिकेट बिलीव मी बहुत आपके लिए वैल्यूएबल सर्टिफिकेट हैं। आपको आने वाले समय में ये हमेशा आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ आपके शहर या आपके प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। इवन आप आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, उस वक्त भी ये सर्टिफिकेट आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो लोग जान ही रहे होंगे, जो इस साल से ज्वाइन किए हैं, पिछले साल से कॉमर्स बीकॉम में एक सब्जेक्ट के रूप में टैली ऐड हो गई है। मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में टैली ऐड हो गई है। अब हर एक स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसको जो है टैली पढ़ना ही पढ़ना है। ये बहुत आपने बताई सर। 2-3 दिन के अंदर कई कॉलेज ने हम लोग को अप्रोच किया है कि आप हमारे यहाँ टैली की क्लासेस चलाइए, मतलब हम उनके यहाँ चलाएं टैली क्लासेस। तो इंजन वाला कंपनी चल चुकी है ऑलरेडी, साकेत, और अभी एक और एमजीएस कॉलेज है, उसको भी अप्रोच किया है। तो धीरे धीरे करके सारे कॉलेज आएंगे, ये जो है हमारे यहाँ कॉलेज में चलाइए। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट सर ने ये भी उठाया, और मैं थोड़ा इसको आपको और इलेबोरेट कर दूं इस चीज को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो सर ने आपके साथ शेयर किया। तो स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी अभी आई है, तो आई होप एनईपी आप लोगों ने सुना होगा। एनईपी हर जगह आज से कुछ समय पहले, 2 साल पहले खूब पेपरों में आता था। सो एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जहां पे पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम
जो है किस तरीके से आगे बढ़ेगा उस पर बातचीत हुई। ठीक, तो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, जो कि प्रदेशों ने धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो पूरे देश में एक एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई और उसमें बहुत सारी चीजें हुई, स्कूल से लेके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया, गवर्नमेंट ने वो फोकस किया है वोकेशनल स्टडीज के ऊपर। ठीक है, स्किल बेस्ड कोर्सेज के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे स्किल्स को गवर्नमेंट के द्वारा बूस्ट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज को बोला जा रहा है कि आप ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करें। तो बहुत सारी चीजें हुई, उसमें सबसे पॉजिटिव चीज ये हुई कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश मतलब पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। अधिकांश यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारे कोर्सेज अपने अडॉप्ट किया, उसमें से टैली को भी अधिकांश यूनिवर्सिटीज ने अपने करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज ने, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने टैली को अपने करिकुलम के अंदर इंप्लीमेंट किया है। जो स्टेट, जी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी बिटिया का एडमिशन करा है बीकॉम फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसके पास वो यहाँ पे टैली पढ़ रही थी और उसके भी कॉलेज में एक सब्जेक्ट के रूप में वो भी पढ़ाया जा रहा है टैली। हाँ, ये ऑनलाइन ही ज्वाइन करके पढ़ा। तो ये बच्चों को समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट खुद समझ रही है, या स्टेट के जितने भी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट है वो ये देख रहे हैं कि स्किल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और अकाउंटिंग और फाइनेंस के डोमेन में टैली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट इस चीज को समझिए कि टैली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और हमारे कई सेंटर्स के साथ आज कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एसोसिएट हो रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, असेसमेंट्स ले रहे हैं। और तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, कि अब गवर्नमेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा था जी सर, बोलिए, हो गया मेरा। अभी जो कॉलेज ने हमसे अप्रोच किया है जी, उस कॉलेज में मैं तो जाके पढ़ाऊंगा। तो अभी क्या है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे हैं और अच्छे हैं, तो मैंने जो भी अभी प्लानिंग की है वो उन्हीं को प्लेसमेंट की प्लानिंग सर हमने की है। तो अभी 2 कॉलेज ने हमसे अप्रोच किया है, तो बहुत जल्दी हम उनमें से जो है किसी को रिक्रूट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाएगा सर इनको, बच्चों को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं? कुछ नहीं सर। हाँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से चलता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी बोल दीजिए सर को। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से, आप लोगों से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मेरा वीडियो कैमरा ऑफ हो गया, आप बच्चों को देख पाते। अरे अगली बार देखेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऑफलाइन। हाँ, ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं नाम, ये सारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अपने लोकेशन। बहुत सारे बच्चे बाहर से पढ़ते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे उर्वी है, वो आप बताइए उर्वी आप कहाँ से हैं? जम्मू से सर। जम्मू से। सिफाली लखनऊ से है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग हैं। अमिता गोसाईगंज से है। तो अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी हमारे क्लास अटेंड करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।